Hello friends, welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए। तो जो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है दैट इज़ अबाउट क्विटिंग एंड ऑफ कोर्स क्विटिंग मीन्स चीज़ों को छोड़ देना। उस पर आने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो टॉपिक्स आप मुझसे सुनना चाहते हो आप वो कमेंट डाउन कर सकते हो ताकि अगली वीडियो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर हो जो आप मुझसे सुनना चाहते हो। तो जो आज का टॉपिक है इसको शुरू करते हुए मैं एक कोट बोलना चाहूँगा एंड द कोट गोज लाइक विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अब ये बहुत एक सिंपल सी कोट है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो जीतना चाहते हैं वो कभी चीज़ें छोड़ते नहीं हैं और जो चीज़ें छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम डाइसेक्ट करें तो उसमें हम बात इस तरह से कर सकते हैं कि चीज़ों को छोड़ देना मतलब वो जो हम कर रहे हैं उसको हमने छोड़ दिया और कुछ नया करने लगे। अब उसमें हम सक्सेसफुल या विक्ट्रियस कैसे होंगे जब हम उसको करते रहेंगे, राइट? और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हम उसमें विक्ट्रियस नहीं होते। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कोड की डायसेक्शन तो इतनी है, लेकिन जो ये क्विटिंग का सिनेरियो है या इसकी जो आदत बन जाती है ये बहुत ज़्यादा एक वास्ट जोन है। तो थोड़ा सा मैं इस जोन के ऊपर आ रहा हूँ अभी कि ऐसा है कि जो लोग इसको आदत बना लेते हैं ना, वो चीज़ें शुरू करते हैं उसे बीच में छोड़ देते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब जीतने के लिए कह लो या सक्सेसफुल होने के लिए कह लो या किसी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए कह लो, आपको प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। हाँ, ये होता है कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, हम उसको कर तो रहे हैं लेकिन हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है वो करने में। अभी आपने शुरू तो किया था, किसी के कहने पे शुरू किया था, किसी से सुन के शुरू किया था, मान लो किसी ने सलाह दी थी ऐसा करो तो अच्छा होगा तो उस वजह से शुरू किया था, लेकिन आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप उसको छोड़ रहे हो। छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ छोड़ते इस वजह से नहीं है कि हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। कई बार छोड़ना बेहतरी भी होती है, कई बार छोड़ना मजबूरी भी होती है। मैं जो आपसे बात करूँगा वो सिर्फ इस बारे में बात करूँगा कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जिन चीज़ों से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं है। बाकी टॉपिक पे मैं आज बात नहीं करूँगा आपसे। तो ऐसा है कि जब हम बारी बारी चीज़ों को छोड़ के कुछ नया ट्राई करते हैं, आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाई में कुछ करना है, मेरे को आईएएस वाईएएस बनना है, या वो अगर हो नहीं रहा है तो चलो ठीक है मैं चले जाता हूँ, मेरे को म्यूज़िक करना है जी। अब म्यूज़िक में मेरे से नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है मैं एक्टिंग ट्राई कर लेता हूँ, एक्टिंग नहीं हो रही है चलो ठीक है मैं फोटोग्राफी ट्राई कर लेता हूँ। अब उस जोन में क्या है कि हम किसी भी जोन को इतना ज़्यादा अपना टाइम और डिवोशन नहीं दे रहे हैं कि उसका रिजल्ट हमें पता चल सके। तो ये क्या होता है, ये एक दो चीज़ों के बाद ना ये हमारी आदत हो जाती है, हम हर चीज़ को छोड़ने लग जाते हैं बीच में, जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। अब वो आदत तो बन गई है, लेकिन अब उस आदत को बदले कैसे, उस पर मैं आपसे अभी बात करने लगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने एक बिजनेस सेटअप किया, आप उसका कुछ काम कर रहे हो। अब पहले साल जो एक बिजनेस है वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो ये ध्यान देगा कि मेरा पैर मार्केट में कितना जम रहा है। अब पहले साल में क्या होगा, वो ये देखेगा कि मेरी कस्टमर रीच कितनी है, लोग मेरे पास कितना आ रहे हैं, मेरी दुकान पे फुटफॉल कितना है, लोग मेरे पास आके मेरे प्रोडक्ट्स का क्या रिव्यू दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स मैं अलग अलग डिफरेंट ब्रांड से ले रहा हूँ, कौन सा ब्रांड ज़्यादा बिक रहा है, वो पहले साल उस चीज़ को देखेगा। प्रॉफिट अभी फर्स्ट ईयर में वो इतना नहीं ध्यान देगा उस पर, क्यों, उसको पता है कि यार अगर मैं मेरा यहाँ पे पैर ही नहीं जमा, यहाँ पे मेरी अगर दुकान लंबे समय तक नहीं चलेगी तो मेरे को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का क्या लेना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, पहले साल ये देखेगा कि हाँ भैया मेरे इस साल पैर जम जाए, लोगों में इस दुकान की पहचान हो जाए कि हाँ हमने जाना है तो उस शॉप से लेके आके हमें चीज़ मिल जाएगी। अगले साल वो देखेगा कि किन कमियों की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं पीछे, जो छूटनी नहीं चाहिए थी। अगले साल उन कमियों को दूर किया जाएगा विद कीपिंग अ बिट ऑफ प्रॉफिट इन माइंड कि हाँ अब एक साल हो गया काम करते, अब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जो चीज़ें छूट गई हैं उसको पकड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट कंसिक्वेंट ईयर
हार्डकोर प्रॉफिट को देखा जाएगा कि हाँ, अब 2 साल हो गए लोगों को मेरे साथ जुड़े, मेरा मार्केट बेस अच्छा बन गया है, अब मेरे को बस अपना प्रॉफिट कमाना है, अब नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम मेरा अच्छा बन गया है। अब अगर मान लो वो पहले साल में, जबकि उसको पहले साल में नाम बनाना था, वो ये सोचता कि अगर मेरी 1 साल की कमाई कुछ रैंडम नंबर, फॉर एग्जांपल 1 साल की कमाई 10 लाख नहीं हुई है तो मुझे ये बिजनेस नहीं करना, लेकिन वो वहाँ गलत है। अब हर बार आपको ओवरनाइट जो सक्सेस है ना, ओवरनाइट सक्सेस कितने सालों की मेहनत एक ओवरनाइट सक्सेस में बदलती है। हम बहुत इजीली इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं आज के टाइम में कि वो तो ओवरनाइट सक्सेस उसको मिल गई है, वो तो ओवरनाइट पॉपुलर हो गया, व्हाटसोएवर इट इज। बट उसके पीछे के जो उसके टाइम उसने उस चीज़ को दिया है ना, उस वजह से वो ओवरनाइट सक्सेसफुल बनता है। सो बीइंग एन ओवरनाइट सक्सेसफुल देयर इज काइंड ऑफ लमसम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। तो इसी वजह से अगर वो शॉपकीपर ये सोचता कि मैं पिछले साल में ही अपनी शॉप छोड़ दूँ, तो उसका उस मार्केट में इतना अच्छा जोन नहीं बनता। हालांकि दूसरे साल में वो आया, दूसरे साल में उसने ये सोचा कि हाँ, कुछ लोग अच्छे जुड़ गए हैं, कुछ कमियां पिछले साल की थी उसको पूरा करना है, एक टोटल अच्छा पैकेज बनाना है, तो उसने वो किया। अब थर्ड ईयर वो कंसिक्वेंटली हार्डकोरली वो प्रॉफिट में गया। उसे पता था कि अब प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए वो तीसरे साल प्रॉफिट में नहीं जाता, तो मुद्दा तो हमारा ये है ना कि हम कुछ टाइम के लिए उसको कर लेते हैं लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं मिलता। अब उसी चीज़ को हल करते हैं। तीसरे साल भी अगर प्रॉफिट ना होता तो वो एक हिट ज़रूर लेता कि हाँ, हो सकता है मैंने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज किया है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट डाउन हुआ है। अब इसको, जो स्ट्रेटेजी मैंने चेंज करी है, उसको रिवर्स बैक आके देखते हैं तो हमारा आगे प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कॉन्सिक्वेंटली अगर प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है उसका, तो उसको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी जिससे कि उसका चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए, या उसको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो उसका बिजनेस है वर्सेस जो मार्केट में चल रहा है उसका क्या डिफरेंस है। उस बेसिस पर वो लास्ट डिसीजन ये लेगा कि मेरे को इसमें स्ट्रेटेजी चेंज करके अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है या इस बिजनेस को एक्चुअली में क्लोज करना है। वी डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन ऑफ क्विटिंग। क्विटिंग शुड नॉट बी द फर्स्ट राइट चॉइस, द फर्स्ट राइट ऑप्शन, दैट शुड नॉट इवन बी द लास्ट। बट हाँ, कई बार चीज़ें ठीक है आपके हिसाब से काम नहीं करती, उनको छोड़ना भी बेहतर होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर बिजनेस रेगुलरली ड्रॉप हो रहा है तो अगर स्ट्रेटेजी बदल के चलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के कुछ नया करो। क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, लोग इतने जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा टाइम हर सेकेंड हम पीछे चल रहे हैं लोगों से अगर हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से बस इतनी दुआ है कि चीज़ों को छोड़ने से पहले एक बार उसको थॉरोली स्टडी ज़रूर कर लिया करो। एक मार्केट, अब देखो, एक चीज़ को जब हम करते हैं ना तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, हमारे काम की क्वालिटी क्या है, हम कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। एक्सटर्नल अगर बात कर लो तो मार्केट में कंपिटिटर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट का उस इंडस्ट्री पे कैसा हाथ है, उस इंडस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी है, उस इंडस्ट्री का करियर क्या है, प्रॉपर इंडस्ट्री का करियर क्या है, फ्यूचर क्या है। तो ये सब इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, इनको काउंट इन करने के बाद अगर आपको लगे ना कि हाँ, इसको छोड़ना बेहतर है तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन पहले नहीं भाई, पहले जी जान लगानी चाहिए, और जी जान लगाने के बाद ये देखना चाहिए कि इट वॉज वर्थ ट्राइंग और नॉट। गॉट इट गाइस? सो आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही रहेगी, और आने वाली वीडियोस में आज से मैं और कितनी तरह की बातें करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपसे मैं ज़रूर मिलता रहूँगा। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त नवीन, साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग स्टेप सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कीप ग्रोइंग, बी द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ। थैंक यू गाइस।